और उसने घोषणा कर दी कि वह वर्सेय की संधि और युद्ध की क्षतिपूर्ति की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने सेना में वृद्धि करने के लिए अनिवार्य भर्ती करनी शुरू कर दी। वास्तव में हिटलर का यह पग सैनिक शक्ति का निर्माण करने की एक योजना थी। उसने अन्य देशों से अन आक्रमण समझौता करने की घोषणा करके उनके संदेह का निवारण किया। सार घाटी की पुनः प्राप्ति। प्यारे बच्चों, वर्सेय की संधि के अनुसार सार घाटी की कोयले की खानों का प्रबंध फ्रांस को सौंपा गया था और साथ ही यह निश्चय हुआ कि 15 वर्ष के पश्चात जनमत संग्रह के आधार पर उसे फ्रांस अथवा जर्मनी में मिलाया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार वहाँ जनमत संग्रह हुआ, सार घाटी को जर्मनी में मिला दिया गया। इससे हिटलर की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और 1936 ईस्वी में उसने राइनलैंड को अपने अधिकार में लेकर उसकी किलेबंदी करनी शुरू कर दी। रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी। प्यारे बच्चों, 1936 में एक संधि हुई जिसे रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार इटली ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी का राज्य मान लिया तथा जर्मनी ने एबिसिनिया पर इटली का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर रूस यूरोप में साम्यवाद का प्रचार करना चाहता था, लेकिन हिटलर इसका विरोधी था, अतः दोनों में शत्रुता थी। रूस और जापान में भी मतभेद थे। जापान साम्यवाद का शत्रु और मंचूरिया पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन रूस को यह बात पसंद नहीं थी। इसीलिए जर्मनी, इटली और जापान में एक समझौता हुआ जो रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही यूरोप दो गुटों में बंट गया। सत्तारूढ़ होने के लिए अपनाए गए साधन। नंबर 1, विरोधी दलों का दमन। नंबर 2, तूफानी दस्ते। प्यारे बच्चों, आप जो स्लाइड में देख रहे हैं, ये हिटलर का सत्तारूढ़ होने का एक कदम है। विरोधी दलों का दमन। हिटलर ने सभी विरोधी दलों पर पाबंदी लगा दी, अन्य सभी राजनीतिक दलों का दमन कर दिया और घोषणा की कि जर्मनी में एक ही दल होगा और वह है नाजी दल। इस प्रकार नाजी दल का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभुत्व छा गया। तूफानी दस्ते। हिटलर ने अपने स्वयंसेवक दल को एक प्रकार की पुलिस सेना में बदल दिया। यह सेना तूफानी दस्ते के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस दस्ते का काम नाजी पार्टी के विरोधियों को समाप्त करना था। नंबर 3, गुप्तचर पुलिस अथवा गेस्टापो। नंबर 4, शिक्षा, रेडियो तथा सिनेमा पर नियंत्रण, छापे खाने पर नियंत्रण। प्यारे बच्चों, हिटलर ने गुप्त पुलिस की स्थापना की। इसे गेस्टापो कहते थे। यह संगठन इतना प्रबल था कि साधारण से साधारण, गुप्त से गुप्त घटनाओं का पता हिटलर को लग जाता था। शिक्षा, रेडियो तथा सिनेमा पर नियंत्रण विद्यार्थियों को नाजी दल के उद्देश्य से अवगत कराया जाने लगा ताकि भविष्य में उनका समर्थन करे। रेडियो तथा सिनेमा को भी नाजी दल के प्रचार का साधन बनाया गया। छापे खाने पर नियंत्रण। प्यारे बच्चों, किसी समाचार पत्र को नाजी दल की आलोचना करने की आज्ञा नहीं थी। कोई भी नाजी दल अथवा हिटलर के विरुद्ध लिखता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार छापे खाने पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। नज़रबंदी शिविर, साम्यवाद पर प्रतिबंध, यहूदियों पर अत्याचार। प्यारे बच्चों, नाजी दल के विरोधी होने का संदेह होता उसे ही पकड़ लिया जाता था और बिना मुकदमा चलाए इन शिविरों में डाल दिया जाता और अनेक कष्ट दिए जाते थे। साम्यवाद पर प्रतिबंध। हिटलर ने साम्यवाद पर प्रतिबंध लगा दिया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली। 1933 में संसद भवन में आग लग गई, जिसका जिम्मेवार साम्यवादियों को ठहराकर उन्हें नज़रबंदी शिविरों में भेज दिया। यहूदियों पर
अत्याचार। प्यारे बच्चों, हिटलर ने घोषणा कर दी कि यहूदी देश के शत्रु है। उन्हीं के कारण जर्मनी को प्रथम महायुद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। लाखों यहूदियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। शेष जान बचाने के लिए भाग गए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया। हिटलर के इस कार्य से उस वर्ग का अंत हो गया जिसका या जातीय चरित्र हिटलर का चुंबकीय व्यक्तित्व नाजीवाद को चरम सीमा पर ले गया। सोवियत संघ पर हमला। जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण में जर्मनी का पश्चिमी मोर्चा बमबारी की चपेट में आ गया और जर्मनी के पूर्वी मोर्चे को सोवियत सेनाएं नाकों चने चबवा रही थी और जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पर्ल हार्बर पर बमबारी, हिटलर की पराजय। प्यारे बच्चों, जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। हिटलर की पराजय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराने के साथ ही युद्ध समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं नाजियों का दृष्टिकोण। नस्लवादी राज्य की स्थापना, नस्ली कल्पनालोक। प्यारे बच्चों, हिटलर के अनुसार नीली आंखों वाले आर्य सबसे ऊपर और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे और आर्यों के कट्टर शत्रु माने जाते थे। अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया और नाजियों की दलील थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है और उसे ही जिंदा रहने का हक है। नस्लवादी राज्य की स्थापना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले समाज में मौजूद उन नस्लों को ख़त्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। इनके अलावा भी कई नस्लें थे जिसमें जिप्सी और एस्वेत आते थे। पहले तो उनकी नागरिकता छीन ली गई, बाद में मार दिया गया। ईसाइयों की नज़र में यहूदी हत्यारे सूदखोर थे, बाकी समाज से अलग रहते थे, जिन्हें घेटो कहा जाता था। नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से परेशान किया और उनकी रोजी रोटी छीन ली। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दौर में मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड और अन्य पूर्वी इलाकों में बेल्जैक, ओश्विट्ज़, त्रेबलिंका तथा अन्य गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता और पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया जाता। नस्ली कल्पनालोक। युद्ध के साए में नाजी अपने कातिलाना आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू है। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया और पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर आर्य लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया जाता। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथालयों में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। नाजी समाज में स्त्रियों की भूमिका। नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी जैसे दिखने वाले सभी शिक्षकों को नौकरी से हटाकर मौत के घाट उतार दिया गया। जर्मन और यहूदी बच्चे न तो एक साथ बैठ सकते थे, न ही खेल कूद सकते थे। यहूदियों,
जिप्सियों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। यह प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। प्यारे बच्चों, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं युवाओं की दशा। बच्चों को सिखाया जाता कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में युद्ध की उपासना, हिंसा तथा लोकतंत्र की निंदा की जाती थी। 18 वर्ष तक आते आते किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती और सेना में काम करना पड़ता था। नाजी समाज में स्त्रियों की विशेष भूमिका थी। नाजियों का मानना था कि स्त्रियां पुरुषों से पूर्ण रूप से भिन्न है। स्त्री पुरुष के समान अधिकारों के लिए संघर्ष अनुचित है। इससे समाज नष्ट हो जाएगा। लड़कियों को अच्छी माताएं बनने के लिए प्रेरित किया जाता था और उन्हें बताया जाता कि शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों को जन्म दे और जातीय शुद्धता को बनाए रखे और यहूदियों से दूर रहें, अपने घर की देखभाल करें और बच्चों को नाजी मूल्य सिखाएं। और उन्हीं को ही आर्य संस्कृति और जाति को आगे ले जाना है। स्त्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को पुरस्कृत किया जाता था। इसके विपरीत अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अपमानित किया जाता और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। उनके सिर के बाल काट दिए जाते, उनका मुंह काला करके गलियों में घुमाया जाता। प्यारे बच्चों, इस प्रकार स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। प्रचार की कला। प्यारे बच्चों, हिटलर ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए गए थे वे न केवल भ्रामक अपितु दिल दहला देने वाले थे। जैसे सामूहिक मृत्यु के लिए विशेष व्यवहार व अंतिम समाधान जैसे शब्द प्रयोग किए गए। विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति। प्यारे बच्चों, उनके गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे लगे हुए थे और इन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। नाजी प्रचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, नारों और इश्तहारों का खूब सहारा लिया जाता था। यहूदियों के लिए केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदर से की जाती थी। गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? नंबर 2, दूसरे महायुद्ध के जर्मनी पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करो। नंबर 3, नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। प्यारे बच्चों, आज का हमारा व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।